नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर दिया बल। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, बच्चों को संस्कारी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान बनी पंचवटी योजना, प्रदेश भर में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्कों का निर्माण जारी। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट, आज 152 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर विशेष बल दिया है। शिमला के समीप पंथा घाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे विचार और संस्कृति को स्थापित करने में संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने लोगों और संगठनों से समृद्ध संस्कृति की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने आध्यात्म को देश की आत्मा माना है, लेकिन हम संस्कृति के मूल विचारों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य संबंधी सभी रिपोर्ट सामान्य हैं और वे वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में हैं। उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को संस्कारी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी। मनाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिरड़ के भवन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति निजी और सरकारी स्कूलों के तथाकथित अंतर को कम करने में भी सक्षम है। गोविंद ठाकुर ने बताया कि सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के साथ साथ खेलों व अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान किया, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर इस वर्ष 3016 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा जिले में शाहपुर के नागनपट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के शिलान्यास अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विस्तार किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राजकीय विद्यालय कल्याड़ा के भवन का भी उद्घाटन किया। सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश में कामगारों और श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के पुननी में आज जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ करीब 2 लाख कामगारों को पंजीकृत किया गया है। उद्योग मंत्री ने बताया कि बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर अब तक 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं क्षेत्र की कोट पंचायत में आज 50 लाख रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मैरा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में घर घर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा भी किया। प्रदेश में हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत अस्पताल में दाखिल होने पर 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। योजना में सभी तरह की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। ऊना जिले में हिम केयर योजना में अब तक 41,240 परिवारों का पंजीकरण हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मंजू बहल ने बताया कि हिमकेयर कार्ड बनाने की सुविधा जिले के सभी लोकमित्र केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और बागीचे विकसित किए जा रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 217 स्थानों पर पार्कों के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया गया है। इन पार्कों के कार्य के लिए सरकार ने 1,57 लाख रुपए जारी किए हैं। इन पार्कों में आयुर्वेदिक व औषधीय पौधे लगाने के साथ बुजुर्गों के
मनोरंजन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के नादौन, सराहकड़ और बणी में जागरूकता शिविर लगाए गए। इन शिविरों में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 152 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 222 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 49, शिमला में 19, मंडी में 16 जबकि हमीरपुर में 15 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बिलासपुर, चंबा और सोलन में 11, ऊना में 9 और सिरमौर में 8 मामले दर्ज हुए हैं। कुल्लू में 2 जबकि लाहौल स्पीति में 1 नया मामला सामने आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 1919 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 518 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 3 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4078 हो गई है। लाहौल स्पीति जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से त्रिलोकनाथ में आज बुनाई प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें करीब 100 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के अलावा उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित पात्र लोगों के मामलों को तुरंत निपटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत भूमि प्रदान करने के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया को तेज किया है ताकि लोगों को भूमि मिल सके। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों को भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्य करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर अपने सुझाव दे सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर दिया बल। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, बच्चों को संस्कारी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान बनी पंचवटी योजना, प्रदेश भर में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्कों का निर्माण जारी। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट, आज 152 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।